दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आईपैक पर जो कोलकाता में ईडी ने रेड की थी आईपैक के दफ्तर पर, उस मामले में ममता बनर्जी ईडी के अधिकारियों के ऊपर एफआईआर कर देती है और ईडी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को तलब किया गया तो ममता बनर्जी ने हलफनामा दाखिल किया है, यानी उनकी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि उन्होंने ईडी के अधिकारियों से दस्तावेज क्यों छीने, क्यों जो वो रेड कर रही थी उसमें दखल दिया। अब इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए इस मामले को सुनवाई ना की जाए, इस पर कोई मामला बनता नहीं है। हाई कोर्ट में आपको बताएं कि ममता बनर्जी की तरफ से ईडी के अधिकारियों पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस मामले में सुनवाई चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एक दलील नहीं सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को नोटिस जारी करते हुए यह कहा था कि आप हलफनामा दाखिल करिए कि ईडी जब रेड कर रही थी तो ममता बनर्जी वहां क्यों पहुंची है और इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं कि अधिकारियों को डराया धमकाया, इनके हाथ से फाइलें छीन ली। और इस मामले में ममता सरकार, राज्य के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, इनको नोटिस जारी किया गया था। अब ममता बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहते हुए कि देखिए आज हमें नोटिस मिला है, अभी हम इसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद ईडी की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया जाएगा, इसलिए अगली तारीख दे दी जाए। तो याचिका निरस्त करने की मांग ममता बनर्जी सरकार की तरफ से प्रस्तुत अभिषेक मनु सिंघवी ये कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई दलील सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी और अगली तारीख इस पर अब 10 फरवरी दे दी है। यह भी गौर करने की बात है कि तारीख लंबी नहीं दी गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट मामले की गंभीरता को समझ रहा है और अब मात्र 7 दिन बाद इस मामले की सुनवाई फिर से एक बार होगी। अब हलफनामे में ममता बनर्जी ने जो दिया है, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ममता बनर्जी ने तो उल्टे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी के अधिकारी जो वहाँ हमारा दफ्तर है आईपैक का, वो जो है हमारा दफ्तर आईटी सेल का है, टीएमसी का सारा काम देखते हैं। और जो तुषार मेहता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ईडी के अधिकारी गए थे, एक मनी ट्रेल पकड़ा गया था, ईडी को इस सारे सबूत थे कि कोयला घोटाले का पैसा टीएमसी के जो लोग हैं उनके प्रचार में इस्तेमाल किया गया और उस सब के लिए आईपैक इस्तेमाल हुआ। यानी प्रतीक जैन के दफ्तर में कुछ ऐसे सबूत हैं जिसमें टीएमसी के चुनाव प्रचार में पैसा जो खर्च हुआ, ईडी कहती है कि ये कोयला घोटाले का पैसा है। अब इस मामले में ईडी के अधिकारियों को डराना धमकाना जो किया गया, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कोई भी बात पहले हम सुनेंगे, क्या गलती की है। और ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हमारे तो वहां डेटा था पूरा पार्टी का, हमारे कार्यकर्ताओं का डेटा था, हम तो उसी लेने गए थे। और ममता बनर्जी ने हलफनामे में यही लिखा है कि मैं उस दफ्तर में पार्टी की प्रमुख होने के कारण गई थी, एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं गई, और मैंने केवल ईडी के अधिकारियों से यह कहा कि हमारी पार्टी का जो डेटा है मैं उसे लेने आई हूं, उसी को लेकर गई हूं। ममता बनर्जी के सुर बदले हुए हैं क्योंकि वो जानती है कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह सुनवाई होगी और अगर सुप्रीम कोर्ट में यह सिद्ध हो जाता है कि ममता बनर्जी ईडी के अधिकारियों से जबरन कुछ सबूत छीन कर ले गई, तो कानून के जानकारों का कहना है कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में जेल जाने से ममता बनर्जी को कोई नहीं रोक सकता। ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि मामला कितना गंभीर है और इस मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये याचिका पहुंची है, इसको आईपैक को प्रतीक जैन के दफ्तर पर जुड़े हुए मामले में पहले से ही हाई कोर्ट में भी दलील रखी गई और जनवरी 14 में जो सुप्रीम कोर्ट में ईडी की 3 बड़ी दलील थी, उसमें उन्होंने कहा कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज अपने साथ ले गई। ममता बनर्जी के साथ राज्य के डीजीपी पुलिस भी टीम के साथ पहुंचे थे। पुलिस ने ईडी के अफसरों के मोबाइल छीन लिए और
मुख्यमंत्री के सामने मीडिया, मतलब आप सोचो मीडिया में उस तरह की बयानबाजी की, इस तरह से ईडी का मनोबल गिरता है, काम में बाधा आती है। दूसरा, ईडी के अधिकारियों ने कहा कि हम 14 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई से संतुष्ट नहीं है, हमें काफ़ी परेशानी हुई, सुनवाई के दौरान बार बार माइक बंद किया जा रहा था। ये किसने कहा? ये ईडी की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए थे उन्होंने वो बातें रखी और उन्होंने कहा कि वहाँ माइक बंद किया जा रहा था और हमें बोलने नहीं दिया गया, शोर शराबा किया गया, यहाँ तक कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को आदेश देना पड़ा कि वकीलों के अलावा यहाँ किसी को एंट्री ना दी जाए। सुनवाई नहीं की, अर्जेंट सुनवाई चाहते थे। ईडी के आर्टिकल 21 के तहत अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम आए हैं और ईडी के अधिकारियों को धमकी दी जा रही है और अब इस मामले में हम सीबीआई की जांच चाहते हैं। तो सीबीआई की जांच की मांग ईडी की तरफ से की गई थी। अब इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट अब ये देखेगा कि जो ममता बनर्जी बोल रही हैं कि हम तो पार्टी का डेटा लेने गए थे, हमारे कार्यकर्ताओं का डेटा है, दूसरी तरफ ईडी कह रही है कि हमारे सबूत छीन लिए गए। अब इस बात का इसीलिए तो सीबीआई जांच की जरूरत है भाई। ईडी का अगर इस मामले में ईडी के पास कुछ चीज़ें होती तो वो पहले ही बोलती। सीबीआई जांच का मामला यही बनता है कि भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कैसे पता लगेगा। ममता बनर्जी एक पेन ड्राइव दिखा रही थी मीडिया में और उसको ले गई थी, कुछ एक हरे रंग की फाइल थी जिसका पूरा मीडिया में जिक्र हुआ। तब आप डेटा अगर लेके गई, बहुत सारी फाइलें लेकर गई, तो मीडिया को दिखाती तो सही कि हम जो कागज ले जा रहे हैं वो ये है साहब। ऐसा हुआ नहीं, साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको ध्यान होगा ये जो आईपैक का मामला है, ये 2742 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इस केस में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पे छापा मारा था। सीबीआई ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी और ईडी ने 28 नवंबर 2020 में इसकी जांच शुरू की थी। अब 5 साल हो गए, सोचिए। कार्रवाई अब इस लेवल पर है कि कुछ गिरफ्तारियां होनी है, लेकिन दीदी इस मामले में अड़ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब यह सवाल उठा रही है कि आखिरकार ममता बनर्जी को खतरा किस बात का है, डर किस बात का है। और यह पहला मामला है कि राज्य की मुख्यमंत्री, राज्य के डीजीपी पुलिस और कमिश्नर ऐसे मौके पर पहुंच जाएं जहां ईडी जांच कर रही हो। और यह भी लोग कह रहे हैं कि अगर इस मामले में एक सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो फिर ईडी तो पूरे देश में कहीं भी रेड कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि जिन भी राज्यों में राज्य सरकार का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री वो कहीं इन्वॉल्व है। और इस तरह अब तो देखिए आईपैक क्या है, एक प्राइवेट संस्था है। अगर आप उसके बचाव में उतरना चाहोगे तो ये तो बहाना सभी लगा देंगे कि हमारे पार्टी का जुड़ा डाटा था, हाँ ये हमारी पार्टी से जुड़ा था, ये हमारा कार्यकर्ता था, कुछ भी बोल दो। तो ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की भी मांग है। और केवल भारतीय जनता पार्टी की मांग नहीं है, आपको ये बता दूं, आपको ध्यान होगा कि जिस तरह ममता बनर्जी ने ये किया था, तब कांग्रेस के संग वामपंथी दलों ने भी राष्ट्रपति शासन की मांग की थी और ये कहा था कि यहां धारा 356 लगाओ, हालात बहुत खराब हैं। जब यहां जो है आईपैक के दफ्तर पर ईडी जांच करने पहुंची है तो ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होते हुए वहां क्यों गई? सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों मिलकर के ये मांग कर रहे थे, यानी केवल भारतीय जनता पार्टी इस बात की मांग नहीं कर रही थी। और इसमें जो अन्य विपक्षी दल है बंगाल में वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां कुछ भी नहीं करने देगी। और जिस तरह से ये मामला चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आप समझिए कि कोई केंद्रीय एजेंसी वहां अपना काम नहीं कर पा रही है, पूरी गुंडागर्दी की जा रही है जिसमें कि पुलिस अपराधियों के छुपाने में लगी हुई है। और इसीलिए कांग्रेस और वामपंथियों ने भी राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। ममता बनर्जी पर ईडी ने सबूत मिटाने के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि जिस तरह से हमसे फाइलें छीनकर ले गई उसमें सबूत थे, और अब आप सोचिए जब इतने दिन हो चुके हैं तो सबूत तो मिटा ही दिए गए होंगे, ऐसा समझा जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को सुनवाई होगी।
हालांकि ईडी चाहती थी कि इसमें अर्जेंट सुनवाई हो, लेकिन हमारे देश की कानून व्यवस्था आप देख लीजिए कि कोलकाता में जो सुनवाई चाहते थे, कलकत्ता हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई नहीं की। जज साहब के ऊपर दबाव बना दिया गया तो जज साहब ने सुनने से मना कर दिया और अगली तारीख लगाई थी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में भी अब जिस तरह से हलफनामा दाखिल हुआ है, इसके बाद 10 तारीख लगाई गई है। देखना होगा कि ममता बनर्जी अब अगला झूठ क्या बोलती हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी वहाँ लाव लश्कर के साथ पहुंची थी, वहाँ वो केवल अपने पार्टी का डेटा छुपाने के लिए या छुड़ाने के लिए या बचाने के लिए पहुंची हो, ऐसा तो दिखता नहीं था। जिस हड़बड़ी में अधिकारी वहाँ फाइलों का पूरा गट्ठर अपनी गाड़ियों में रख के ले गए, सब लोग ये कह रहे थे कि जरूर कुछ ऐसा है जिससे ममता बनर्जी घबराई हुई है कि ईडी के हाथ अगर ये कुछ सबूत लग गए तो कहीं ना कहीं उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। देखते हैं अब 10 तारीख में क्या होता है। वंदे मातरम।